किसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा देंगे। हाँ, नहीं बोल के दिखा सकता है किसी टोपी वाले से। अभी वो थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बनता है। चाहे कितना भी मराठी पे ये लोग जोर कर ले हुए, जितना भी उछल ले हुए, थोड़े दिन का मुद्दा है, उछल के फिर ये फुग्गे की तरह फूस हवा निकलेगी और शांत बैठ जाएगी। ये वही मराठी समझ लो भिंडी बिहार इलाके में आ गया और हम लाफा मार के बोले कि अब तू उर्दू बोल तो बोल पाएगा। अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ये दोनों मिल जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे को भी एक सीट आएगी। फिर हम लोग MIM की साइड रहेंगे। तो यानी ये गठबंधन अगर होता है मनसे और उद्धव गुट के शिवसेना का, तो उसमें उद्धव जी को नुकसान ही है। पूरा नुकसान है, पूरा नुकसान है। अभी आजकल ये मार रहे कौन है? ये मुस्लिम को लाफे दे के कौन मार रहा है? ये मनसे वाले ही मार रहे ना। तो आपको लगता है कि ये दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो हम लोग देंगे वोट? सवाल ही नहीं होता है। हमारे वोट खराब कर देंगे हम लोग, देंगे नहीं। बाजू सेंटेक्स रोड स्टेशन है, एक बाजू ग्रैंड रोड स्टेशन है। ये मुंबई के बाहर के लोग अगर पहली बार सुनेंगे, पहला स्टेशन आपने क्या नाम लिया? पहला स्टेशन सेंटेक्स रोड। इसको पहले संडास रोड बोलते थे। हाँ, संडास रोड बोलते थे। सेंटेक्स नाम है, बाकी पब्लिक के मुंह पे अभी ये चोर बाज़ार का भी पुराना नाम शोर बाज़ार है, बाकी इसको चोर बाज़ार पब्लिक बोलती है। ये आपने बाकी का तो बात बाद में करेंगे। आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला है, शोर बाजार से चोर बाजार कैसे हो गया? बस पहले यहाँ पे जिस तरह माल बिकता था, पब्लिक चिल्ला के आवाज़ दे दे के शोर करके बेचती थी, बाकी पब्लिक के मुंह पे चोर बाज़ार चोर बाज़ार चोर बाज़ार के नाम से मशहूर हो गया। हालांकि सब यहाँ पे व्यापारी लोग रहते। वही कई लोग बाहर ना, कई लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर सारा चोरी का माल मिलता है इसलिए चोर बाजार है। यहाँ कोई चोरी का माल नहीं मिलता है। हर दुकान के बाहर लाखों रुपए का माल यूं ही पड़ा रहता है। सब एक टैक्स देने वाले। रात को आप रोड मारो, कहीं दुकानों के बाहर लाखों रुपए का इनका इंजन जनरेटर बारी पड़ा रहता है। यहाँ कोई हाथ नहीं लगाता है। वही मैं देख रहा था, यहाँ पर सब सामान ऐसे ही रास्ते पर है। हमारी दुकान ही देख लो, ये बिना गेट की। ये रात को हम यहाँ सिर्फ ढक के छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, ना कोई वॉचमैन रहता है, ना कोई यहाँ पे ध्यान रखने वाला रहता है। बस तवक्कुल तो लिल्लाह, अल्लाह ही सबकी हिफाजत करता है। हाँ। चाचा कितने साल से यहाँ पर मुंबई में हो? मैं तो पैदा ही यहीं हुआ हूँ बेटा। हाँ, उसके पहले कहाँ से हैं? यहीं पे ही पैदा हुए। हमारे बाप दादा गुजरात के, बाकी हम तो यहीं पैदा हुए बम्बई में। हमारी जो संतान है सब बम्बई में ही पैदा हुई है। हाँ, बाप दादा गुजरात के थे। अभी जो ये विवाद चल रहा है, सब आप सुन ही रहे होंगे, हिंदी मराठी, इस पे आपको कुछ कहना है? ये तो मराठी कितनी भी भाषा चेंज करे, बाकी हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक हर ज़िला हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा हिंदी ही बात का उपयोग करती है। भाषा कहीं भी कितनी भी बदली करने की कोशिश करे, बाकी ये बदली होने वाली नहीं है। हर आदमी हिंदी में ही बात करेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती रहे, बंगाली रहे या मलयालम रहे या केरला वाला रहे, सब यहाँ बम्बई में आके हर कोई हिंदी में ही बात करता है। हर देश हर ज़िले में जाके हर इंसान हिंदी में ही बात करता है। कॉमन नहीं है कि कोई मराठी में बात करे। अब इन लोगों का कहना ये हो जाता है कि मुंबई में रह रहे हो तो मराठी में बोलना आना चाहिए आपको। क्या इन लोग के कहने से कुछ तब्दीली होने वाली है ही नहीं। हिंदी कोई हिंदुस्तान की कोई पब्लिक हिंदी छोड़ने वाली है ही नहीं। जैसे वीटी स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी रख दिया। आज कोई भी टैक्सी पकड़ता है तो वीटीज बोलता है, वीटी जाना है। कोई बोलता नहीं है कि छत्रपति शिवाजी जाना है। जो पुराना नाम है, पुराने नाम का ट्रेड जो ब्रिटिश के टाइम से लग गया है, वही नाम चलने वाला है। चाहे ये लोग जितने भी नाम बदली करने की कोशिश करें, इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। हमारे यहाँ कितने मराठी भी आते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं। वो मराठी में यहाँ आके कोई बात करता नहीं है। महाराष्ट्र का आदमी भी यहाँ आके हिंदी में ही बात करते। मेरे पास कितने आते, गणपति वाले कंप्रेसर लेने को आते, उनकी मातृभाषा मराठी है, बाकी हमारे यहाँ आते तो हिंदी में ही बात करते। हिंदी का ट्रेडमार्क हिंदुस्तान से हटने वाला ही नहीं है। चाहे कितना भी मराठी पे लोग जोर कर ले हुए, जितना भी उछल ले हुए, थोड़े दिन का मुद्दा है, उछल के फिर ये फुग्गे की तरह फूस हवा निकलेगी और शांत बैठ जाएगी। आप कह रहे हो थोड़े दिन की हवा है, किस लिए ये उठी बात? ये थोड़े दिन की हवा है क्योंकि बरसों से, एक ज़माने से हिंदी भाषा चलते आ रही है हिंदुस्तान में। हर एरिया में हिंदी भाषा चलती है। उर्दू बोलने वाला भी हिंदी भाषा का उपयोग करता है, तो मराठी का कोई उपयोग करे ये असंभव है। अभी तक के तो कई लोग ऐसे नेता बोल देते हैं कि भाई जो टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, बोलने का मतलब आप समझ रहे हो, आप तो दोनों पहने हुए हैं, तो उनके पास जाके मराठी बुलवा के दिखा दो। इसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा देंगे। हाँ, नहीं बोल के दिखा सकता है किसी टोपी वाले से। हाँ, कोई महाराष्ट्र में मुसलमान रहता है तो वहाँ की भाषा के हिसाब से वो वहाँ पे मराठी बोल सकता है। जैसा गुजरात में अमुक मुसलमान रहते तो वहाँ की आम भाषा है,
तो वहाँ मुसलमान भी गुजराती बोलते हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा चलने वाला नहीं है। भाई आप कुछ कह रहे थे? हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी ही बोलेंगे और दूसरी को भाषा नहीं। हम मुसलमान होने के बाद भी हिंदी बात करते हैं। कोई मुस्लिम भाषा हमारी अरबी भाषा, हम अरबी तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में रहने के बाद में आज हिंदी बोलते हैं ना हम। तो किसी की ताकत नहीं है कि आन के यहाँ पे हमसे आड़ के मराठी बुलवाए, समझे नहीं। ये सब ढकोसले हैं उन लोगों के, कुछ दिन की बात है, ये हवा है, ये सब राजनीति है उन लोगों की और कुछ नहीं है, समझ गए नहीं, और कुछ बात नहीं है। बाकी ये कुछ दिन के बाद में ये सब ठंडा हो जाएगा मामला और ख़त्म हो जाएगा। सर ये मुद्दा फालतू है। अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं ना, जो इसके सॉरी किसके बोलते हैं, बीएमसी के, बस उसका ही मुद्दा है ये, और कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ आनी रहती है तो इन लोग मुद्दे पहले लेके आ जाते सर, साथ में ही बैठ के खाते पीते सब करते। वहाँ जाके मोदी से मराठी में बात करें ना, मोदी से मराठी में क्यों बात नहीं करते हमारे प्राइम मिनिस्टर से? अब उनको बोलो ना कि भाई आपको मुंबई में रहना है, महाराष्ट्र में रहना है, तो आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी। कोई रूल नहीं है सर मराठी में बात करने का। ये डेमोक्रेसी देश है और हम आज़ाद है, जिसको जो भाषा आती है वो भाषा में बात करेगा। तो ये तो गलत है ना। अभी वो थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बनता है। अब कोई गरीब को लाफा मार के बोलोगे कि मराठी बोल, और ये वही मराठी समझ लो भिंडी बिहार इलाके में आ गया और हम लाफा मार के बोले कि अब तू उर्दू बोल तो बोल पाएगा? ये तो गलत है सर। ये मतलब हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं और हमको फुल आज़ादी है, हमको जो बोलना है बोलेंगे। ऐसा नहीं आप प्यार से बोलोगे कि मराठी बोल तो कोई बोलेगा। आप उसको सिखाओ ना कि आप मराठी में ऐसे बोलो, तो तकलीफ़ थोड़ी है। लाफा मार के बोलोगे तो ये गलत है। और ये सर जितने जन करते ना ये मारने पिटने वाले बात, ये सब टट्टू है। ये रात को आपको 200 रुपया लेते हुए मिलेंगे सर। सर यहाँ पर जैसे इस एरिया में कौन सी पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट है? कोई भी पार्टी का हम लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। हमें लगता है हमने आज शिवसेना का सपोर्ट किया है। शिवसेना का सपोर्ट आप पहले देखने जाओगे, नहीं, आज आप 10 साल पहले देखने जाओगे कि शिवसेना को कोई सपोर्ट नहीं करता था। मगर हमें लगा कि आप उदय ठाकरे जी अच्छा बोलते हैं और हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमने शिवसेना को सपोर्ट किया है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम से तो हम किसको नहीं। अभी हमने मदनपुरा से किसको जीता के लाया? शिवसेना को ही जिता के लाया ना हम लोग ने। तो उद्धव ठाकरे जी आपको लग रहा है सचमुच में अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, बेटर करते थे मगर वो भी अभी बिक गए। हाँ, बेटर काम करते थे मगर वो भी अभी बोल नहीं पा रहे, वो भी दब के बात कर रहे हैं। पहले लग रहा था, अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि उदय ठाकरे राज ठाकरे ये दोनों मिल जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि उदय ठाकरे को भी एक सीट आएगी। फिर हम लोग MIM की साइड रहेंगे। तो यानी ये गठबंधन अगर होता है मनसे और उद्धव गुट के शिवसेना का, तो उसमें उद्धव जी को नुकसान ही है। पूरा नुकसान है, पूरा नुकसान है। अभी आजकल ये मार रहे कौन है? ये मुस्लिम को लाफे दे के कौन मार रहा है? ये मनसे वाले ही मार रहे ना। तो आपको लगता है कि ये दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो हम लोग देंगे वोट? सवाल ही नहीं होता है। हमारे वोट ख़राब कर देंगे हम लोग, देंगे नहीं।